हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। सबसे पहली बात, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब हमें इसे सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये है बेस और ये है एक्सपोनेंट पार। सिमिलरली ये है बेस और ये है पार, तो दोनों के बेस सेम है। जब भी हमारे पास बेस सेम होते हैं तो जो ये पार होती हैं वो क्या होता है, ऐड हो जाती है। कैसे ऐड होती है? जैसे बेस सेम है तो बेस एक ही बार लिखेंगे 2। अब पार ये ऐड हो जाएंगी ना, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 5। जब आप पार ऐड कर रहे हो तो ऊपर ही ऐड करोगे, इसको नीचे नहीं लिखेंगे हम 2 के साथ, पार में ही ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपका बेस है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपका बेस क्या है और पार क्या है। ठीक है, अब बेस तो मेरे पास 2 है, ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अब ये मुझको। तो यहाँ पर जब प्लस है तो ये डायरेक्ट प्लस तो होगा नहीं क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके बेस सेम करेंगे। ये सारी चीज़ हम यहीं ऊपर ही करेंगे जहाँ पार लिखी जाती है, नीचे कुछ नहीं लेके आएंगे, नीचे सिर्फ बेस लिखा रहेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 बेस सेम करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से इंटू कर दिया और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हमारा बेस सेम हो जाएगा। देखो, प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 3। कुछ नहीं किया, दोनों के जो डिनोमिनेटर थे उनको एक्सचेंज में मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ 5 था तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है। ये रहा, किया सब ऊपर ही है, ये पार में ही, आपको ये नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, ये 2 ऐसे ही रहेगा बेस, बेस को आपको कुछ नहीं करना। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, तो 10/15 प्लस 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। अब आप देखो ये बेस सेम हो गए। अब हम इन्हें प्लस कर सकते हैं क्योंकि प्लस जब भी फ्रैक्शन में प्लस होता है, ये फ्रैक्शन ही है ना, जब भी फ्रैक्शन में प्लस होता है तो हमेशा बेस सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ पर नीचे 15। अब आप चाहो तो ये ब्रैकेट हटा सकते हो क्योंकि आपने ये सॉल्व कर लिया है। ये ब्रैकेट लगाना आपकी मर्जी, आप लगाओ या मत लगाओ। मैंने इसलिए लगाया कि आपको कोई यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो कि बेस कौन सा है और पार कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। सिमिलरली हम पे इसका एक सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 3 की पावर 3 की होल पावर 7। देखो यहाँ है 1/3, 3 की पावर 3 है, फिर इस पूरे की होल पावर है 7। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, ये 3 जो अंदर था मैं इसको बाहर ले आई। कैसे? देखो 3 की पावर 3 है, पर क्या मैं 1 की पावर 3 करूंगी तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो 1 पे तो आप कोई सी भी पावर लिख लो, आंसर आपका 1 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, जो ये 3 था ये इन दोनों की पावर कर दिया। ठीक है ना, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, और 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो पहले भी तो यहाँ पर यही था, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो सेम ही चीज़ है। और ये बाहर वाला जो 7 था पार पे वो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मैं इस 3 को क्या किया है, मैं बाहर ले आई। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा न्यूमरेटर में 1 हो। अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता तो आप ये 3 ऐसे नहीं लिख सकते हो पूरे ब्रैकेट पे, फिर ये 3 यहीं रहता। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 जो है फिर नंबर चेंज हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। अब ये पार के ऊपर पार है, तो जब भी पार के ऊपर पार होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था उसमें समझाया था। अगर आपको वो वाला क्वेश्चन देखना है तो आप मेरे ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करें, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 × 7। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 7 जा 21,
यही आपका आंसर है। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। वो कैसे लिख सकते हैं हम, ये 1/3 की पावर 21 है, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 3 की पावर -21। अब ये माइनस कैसे आया और ये 1/3 का 3 कैसे बना? देखो, जब भी पावर नेगेटिव में होती है ना तो उसका बेस हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये मेरे पास पावर यहाँ नेगेटिव में है, तो अब मेरे को बेस को रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, पलट देना। तो 3 का 1/3 और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट। अब आप देख रहे हो ये डिवाइड में है, यहाँ पर बेस आपका 11 है, यहाँ पर बेस आपका 11 है, दोनों में 11 है, पर ये डिवाइड में है। यहाँ पर भी सेम बेस था पर ये मल्टीप्लाई में था। तो जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और जब भी डिवाइड में होता है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जब भी डिवाइड में हो और बेस सेम हो, ये है बेस, तो जो ये पावर है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 1/2 माइनस 1/4। सेम वही प्रोसेस है, बेस एक ही बार लिखना है। अगर आपको यहाँ दिक्कत है आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। और ये अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में माइनस तभी होता है जब बेस सेम हो। तो फिर जैसे यहाँ बेस सेम किए वैसे यहाँ बेस सेम करने पड़ेंगे। तो पहले लिखेंगे 11। बेस सेम करने के लिए क्या करें, यहाँ हमने क्या किया था, जो डिनोमिनेटर थे उनको एक्सचेंज में मल्टीप्लाई कर दिया था। जैसे यहाँ पर 5 था तो यहाँ 5 से कर दिया था, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से। सेम वो यहाँ प्रोसेस है। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से कर देंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से कर देंगे। पर एक चीज़ आप याद रखना कि ये पार में ही करना है, नीचे नहीं लिखना 11 के साथ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ 4 से कर दिया, यहाँ 2 से कर दिया। अब सॉल्व करो, ये 11 तो ऐसे ही रहेगा। 4 1 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हो गए बेस सेम। अब बेस सेम हो गए तो हम इजिली माइनस कर सकते हैं। 4 में से 2 गया तो 2, और नीचे का 8 ऐसी है। अब आप इसे कट भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा। तो आपका आंसर कितना आया है, 11 की पावर 1/4। फिर वही मैं यहाँ पर आपको कहूँगी आप ऐसे लिखो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 11 नहीं, ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, यहाँ पर बेस फ्रैक्शन में था। तो आप इसको तो ऐसे लिख सकते हो पर इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। एक लास्ट पार्ट रह गया है आपके पास, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपके पास 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। अभी मैंने आपको बताया है इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये यही तो लिखा है, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। तो अब देखो यहाँ तो आपके पास बेस सेम थे तो आपने ये पार्ट्स को ऐड कर दिया और बेस एक बार लिख दिया। लेकिन यहाँ तो बेस सेम नहीं है, यहाँ पार सेम है। कोई बात नहीं, जब पार सेम होती है तो पार को एक बार लिखते हैं और बेस को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूँ, यहाँ आपके पास बेस सेम थे तो मल्टीप्लाई में पार आपने ऐड कर दी थी और सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आपके पास पार सेम है, बेस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो पार एक बार लिखेंगे और ये बेस ये रहे 7 × 8। अब 7 8 जा कितना होता है 56, और ये 1/2 ऐसी है। ये आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस पार्ट में, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।